Welcome to my YouTube channel. I'm your tutor मुमताज़ मीर खान. डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर बोन स्ट्रक्चर को. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ह्यूमन स्केलेटन को इन डिटेल एंड कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया था बोन के, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द बोन एपिफाइसिस को. और आज इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डायाफाइसिस को, जो मेडुलरी कैनल है उनको, मेटाफाइसिस को. तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए देखते हैं कि डायाफाइसिस क्या है. डियर स्टूडेंट्स, जो मिडल रीजन होता है बोन का, जैसे कि ये एक बोन है, इनका जो ऊपर वाला पार्ट है इनको हम कहते हैं एपिफाइसिस. ये जो मिडल रीजन है इनको हम कहते हैं डायाफाइसिस. ये एक एक्सटर्नल पार्ट है, अपीयरेंट लुक है बोन का, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीच वाला पोर्शन है, इनको हम डायाफाइसिस कहते हैं. ठीक है. फर्दर इस डायाफाइसिस को डिस्कस करते हुए इनका जो एक्सटर्नल पार्ट है इनको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल बोन और कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं. इनका जो एक्सटर्नल पार्ट है इनको हम कहते हैं कॉर्टिकल बोन और कॉम्पैक्ट बोन. अगर हम इस कॉर्टिकल बोन और कॉम्पैक्ट बोन को फर्दर डिस्कस करेंगे तो ये कॉर्टिकल और कॉम्पैक्ट बोन समाल सिलेंडर्स नुमा एक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम कहते हैं ओस्टियन, उनसे बनी हुई होती है. इस ओस्टियन को हम इस फिगर के ज़रिए डिस्कस करेंगे. आप देख सकते हैं ये ओस्टियन बिल्कुल सिलेंडर जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, जिनको हम ओस्टियन कहते हैं. ठीक है भाई. अगर हम ओस्टियन को फर्दर डिस्कस करेंगे तो ओस्टियन जो हैं कुछ लेयर्स की बनी हुई होती है, लिमेला जैसे. ये देख सकते हैं ये लेयर्स हैं, ठीक है ना, ये लेयर्स से बनी हुई होती है ओस्टियन, जो बहुत ही आपस में मिली हुई लेयर होती हैं, थिक लेयर्स होती हैं. अगर हम इस लेयर्स को देखें, जिसको हम लेमिनाई भी कहते हैं, तो ये दो चीज़ों से बने हुए होते हैं. एक तो ऑर्गेनिक पार्ट, और दूसरा जो पार्ट है उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट. अगर हम ऑर्गेनिक पार्ट को देखें तो ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो कोलेगन से बना हुआ है, सॉरी, कोलेगन प्रोटीन है उनसे बना हुआ होता है, या कोलेगन फाइबर से. और दूसरा जो पार्ट है इनऑर्गेनिक पार्ट, जिसको हम हाइड्रो ऑक्सी एपेटेट कहते हैं. ठीक है. हाइड्रो ऑक्सी एपेटेट कहते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट को. अगर हम इनको देखें, हाइड्रो ऑक्सी एपेटेट को देखें, तो ये कैल्शियम और फास्फेट से बना हुआ होता है. ये क्या है, हेवरियन कैनाल नॉट, बट जो लेमिलाए होते हैं, जो लेयर्स होते हैं, हम उनकी स्ट्रक्चर एंड उनकी कंपोजिशन को देखते हैं, तो ये इन चीज़ों से, यानी दो चीज़ों, एक ऑर्गेनिक पार्ट और दूसरे इनऑर्गेनिक पार्ट से. ठीक है. फर्दर हम अगर ओस्टियन का जो सेंटर वाला रीजन देखें या सेंटर पोर्शन देखें, तो उसको हम कहते हैं हेवरियन कैनाल. ठीक है. जो सेंट्रल पोर्शन है उनको हम कहते हैं हेवरियन कैनाल. हेवरियन कैनाल क्या है? हेवरियन कैनाल, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं. एक तो इनके अंदर ब्लड सप्लाई करने वाले कैपिलरीज, और प्लस में जो बोन सेल्स होते हैं, जैसे कि मिनरल स्टोरेज सेल्स होते हैं. जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उनके रिपेयरिंग के लिए जो सेल्स होते हैं वो यहाँ हेवरजन कैनाल में मौजूद होते हैं. ठीक है. तो ये ओवरऑल हमने फिगर के ज़रिए डायाफाइसिस को डिस्कस किया है. आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये कॉम्पैक्ट बोन है. ठीक है. यहाँ से उठाया गया है. आप देख सकते हैं ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है इनको हम कहते हैं हेवरियन कैनाल. ठीक है. और जो लेयर्स हैं इसको हम कहते हैं ओस्टियन. आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये देखें, ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसको हम कैनाल कहते हैं. ठीक है. आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है. ठीक है. तो चलिए, जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो टेक्स्ट है उनको हम देखते हैं, तो उनमें क्या लिखा हुआ होता है. द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डायाफाइसिस इज कॉल्ड कार्टिकल बोन. जो एक्सटर्नल पार्ट है डायाफाइसिस का उनको हम कार्टिकल बोन कहते हैं. कार्टिकल बोन फॉर्म्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर. याद रहिएगा कि एपिफाइसिस को जब हमने डिस्कस किया था तो एपिफाइसिस टोटल वेटेज के लिहाज से 20% बनता है. ठीक है, स्केलेटल सिस्टम का, जबकि कॉर्टिकल बोन और कॉम्पैक्ट बोन 80% स्केलेटल स्ट्रक्चर का बनाता है. एंड कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल सिलेंडर्स ऑलरेडी मेंशन्ड इन अ फिगर नोन एज ओस्टियन. ठीक है, इसको हम ओस्टियन कहते हैं. ओस्टियन क्या है हमने फिगर के थ्रू डिस्कस किया था. ईच ओस्टियन इज मेड ऑफ मेनी लेमिलाई. लेमिलाई मीन्स लेयर से बना हुआ होता है ओस्टियन, विच आर
कंसंट्रिक लेयर्स, सिंपल सी बात है, बहुत मिली हुई, बहुत जकड़ी हुई लेयर्स होती हैं, उनसे बना हुआ होता है मेड। अब हम इस लिमेलाए को देखें तो ये किन चीज़ों से बना हुआ होता है? ये दो चीज़ों से, मेड ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट, एक तो ऑर्गेनिक पार्ट जिसको हम कोलेगन कहते हैं, और सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक पार्ट हाइड्रोक्सी एपिटेट। इस हाइड्रोक्सी एपिटेट को देखें तो विच इज़ मोस्टली कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ होता है। ठीक है, तो भाई ये ओवरऑल हमने डिस्कस किया था डायाफाइसिस को, तो यहाँ तक हमारा डायाफाइसिस कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं मेड्यूलरी कैनाल, तो इस हम मेड्यूलरी कैनाल को भी डिस्कस करेंगे। मेड्यूलरी कैनाल को डिस्कस करते हुए सबसे पहले मैंने सोचा कि हम फिगर को देखें, क्योंकि टेक्स्ट से ज़्यादा, थ्योरी से ज़्यादा जो चीज़ें समझ में आती हैं वो फिगर के ज़रिए, ग्राफ के ज़रिए ही जो है हमें समझ में आते हैं, इलस्ट्रेशन के ज़रिए ही हमें समझ में आते हैं। तो देखते हैं कि जो बीच वाला पोर्शन है बोन का, ओवरऑल आप देखें तो बोन यूँ बना हुआ होता है, इनकी स्ट्रक्चर यूँ है। इनका जो सेंट्रल पार्ट है वो हॉलो और स्पेस लाइक पोर्शन होता है, जिसको हम कहते हैं मेड्यूलरी कैनाल। आप ये देख सकते हैं, ये जो बीच वाला खाली पोर्शन है, स्पेस लाइक पोर्शन है, इसको हम कहते हैं मेड्यूलरी कैविटी और मेड्यूलरी कैनाल। अगर हम इस मेड्यूलरी कैनाल को देखें तो इनके अंदर क्या होता है, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्पेस लाइक है, जिसको हम हनी कॉम्ब कह सकते हैं। कॉम्ब, हनी कॉम्ब तो नहीं कह सकते, लेकिन हनी कॉम्ब जैसा दिखने में आता है, जिसको हम स्पंज नुमा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। मतलब कि स्पंज यूं कुछ स्ट्रक्चर है, स्पंजी एक फाइलम है एनिमल का। एक मिनट सर, ऐसी स्पंजी जैसी स्ट्रक्चर इस मेड्यूलरी कैनाल और मेड्यूलरी कैविटी की होती है। अगर हम इसको देखें तो मेड्यूलरी कैनाल जो है, इसके अंदर हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हमारे बोन्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो ब्लड सेल्स प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था रेड बोन मेरो को, तो जो रेड बोन मेरो सेल्स वगैरह होते हैं वो इसी मेड्यूलरी कैनाल और कैविटी में मौजूद होते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं टेक्स्ट को। इन द सेंटर ऑफ द बोन इज मेड्यूलरी कैनाल, a hollow space lined by honeycomb like a structure called spongy or cancellous bone। ठीक है, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम कैंसिलिस बोन्स भी कहते हैं। द मेडुलरी कैनाल कंटेन द बोन मेरो, ओके, बोन मेरो विच विच इज द साइट ऑफ द ब्लड सेल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये है मेडुलरी कैनाल जिसको हमने डिस्कस किया है। फर्दर बोन स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए अब हम डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ द बोन्स जे या कवरिंग्स ऑफ द बोन, यानी बोन्स के कितने लेयर्स होते हैं या कितनी कवरिंग्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आउटर कवरिंग होती है उनको हम कहते हैं पेरियोस्टेम। ठीक है, यानी बाहर वाली जो कवरिंग होती है उनको हम कहते हैं पेरियोस्टेम। ठीक है, इसको यहाँ जूम करूँ थोड़ा। पेरियोस्टेम एंड द इनर लेयर कॉल्ड एंडोस्टियम। आउटर कवरिंग पेरियोस्टेम एंड इनर लेयर एंडो, एंडो मीन्स इनसाइड, स्टीम मीन्स लेयर। ठीक है, पेरियोस्टीम अलोज फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज में टेंडन्स, ठीक है, टू बोन एंड प्रोवाइड्स पाथवे फॉर ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स। जो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम पेरियोस्टीम कहते हैं, तो ये हमारे मसल्स और बोन को आपस में मिलाती है ये लेयर। ठीक है, जो आउटर कवरिंग है वो मसल्स और जो हमारी जो बोन है उनको कंबाइन करता है। ठीक है, दूसरा काम इसका क्या है, प्रोवाइड्स पाथवे फॉर ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो आउटर कवरिंग यानी पेरियोस्टेम है, ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है, यानी रास्ता देता है ब्लड के लिए, एंड लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कुछ वेसल्स होते हैं इनको। एंडोस्टीम इज अ सॉफ्ट थिन लेयर दैट लाइंस द इनर कैविटी ऑफ द लॉन्ग बोन्स। अगर हम एंडोस्टीम को देखें तो ये एक सॉफ्ट, बिल्कुल नरम, और हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल एक लेयर है। ठीक है, जो इनर कैविटी ऑफ द लॉन्ग बोन्स,
जो इनसाइड होती है। ये जो कवरिंग है आउटसाइड नॉट बट इनसाइड होती है, कैविटी के अंदर ही होती है। जी, तो यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं, ठीक है। जबकि एंडोस्टियम यहाँ इसको मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने फिगर के थ्रू इसको डिस्कस किया है। पेरियोस्टियम का तो हमने काम देखा था कि अटैचमेंट के लिए और पाथवे प्रोवाइड करना ये इनका काम है। अगर हम एंडोस्टियम को देखें तो इनका काम क्या है? इनका काम सबसे पहला तो इनके अंदर जो है प्रोजीनेटर स्टीम सेल्स, यानी प्रोजीनेटर मीन्स प्रोड्यूसिंग स्टीम सेल्स। इनके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जब हमारी जो हड्डियां टूट जाती हैं, बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो उनको हीलिंग करने के मतलब उनको आपस में जोड़ने के लिए और कभी-कभी मिनरलाइजेशन या डीमिनरलाइजेशन के लिए अलग-अलग सेल्स होते हैं। वो सारे के सारे सेल्स इनके अंदर होते हैं जिसको हम प्रोजेनिटर स्टीम सेल्स कहते हैं, ठीक है। दीज ओस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स डेवलप इनटू ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ये जो ओस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं एंडोस्टियम के अंदर, वो आगे जब मेच्योर हो जाते हो तो वो ओस्टियोब्लास्ट में डेवलप होते हैं, विच सीक्रेट्स। अब बात आ गई है ओस्टियोब्लास्ट की। तो ओस्टियोब्लास्ट का काम क्या है? विच सीक्रेट द बोन मैट्रिक्स। ओस्टियोब्लास्ट का काम है सीक्रेट द बोन मैट्रिक्स। बोन का जो मैट्रिक्स है एक वैक्स लाइक लिक्विड है। एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट विच सीक्रेट्स कार्टिलेज, ठीक है। यानी ओस्टियोब्लास्ट है वो जो ये वो सेल्स होते हैं जो हमारे हड्डियों को प्रोड्यूस करते हैं, हड्डियों वाले सेल जो प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है मतलब कि जो कार्टिलेज को सीक्रेट करता है, ठीक है। कार्टिलेज एक हमारे ह्यूमन स्केलेटन का पार्ट है जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इट प्लेज अ की रोल इन द हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स बाय क्रिएटिंग न्यू सेल्स नेसेसरी फॉर द बोन टू फ्यूज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो ओस्टियोब्लास्ट्स हैं उनका काम क्या है? हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर्स। जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने में ये जो ओस्टियोब्लास्ट सेल हैं वो अपना एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, उनका किरदार होता है।